वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने दावा किया है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक्स या ऐसे सवाल करवाऊंगी आपको कि जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आपको ऐसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के आज सवाल बताने वाली हूँ कि अगर आप मैथ्स के ये वाले सवाल कर लेते हैं तो इससे मिलते जुलते, ठीक है, उन पर्टिकुलर टॉपिक से या कंसेप्ट से मिलते जुलते सवाल ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे आपके 4 नंबर सही, 4 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस है। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स सी, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और सभी डिटेल्स दी गई हैं, तो टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स को जानने के लिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी बुक्स का लिंक भी दिया गया है, इकोनॉमिक्स की बुक, पेपर 1 की हिंदी मीडियम की बुक का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। और स्टार्ट करते हैं हम इस पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहले मैं आपको 4 ऐसे टॉपिक्स बता देती हूँ जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हर बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, इनसे एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इनसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। तो इस अकॉर्डिंगली आपके 2 क्वेश्चंस और 4 नंबर बनते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालने का रूल यहाँ पे पता होना चाहिए। या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट भी वो पूछ लेते हैं, तो इसके लिए जो बेसिक मैथमेटिकल के फार्मूले होते हैं, एमआर कैसे निकालना है, एआर कैसे निकालना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दिए गए हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना सिखाऊंगी। ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो हम जो भी मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक्स लिखे थे, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये 4 टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने का फार्मूला जो है, इसमें मैं यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x fx ये लिखती हूँ। दिस इज अ फार्मूला फॉर योर प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ आप भी अपने कॉपी एंड पेन पकड़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मेरे पास यहाँ पर P दिया हुआ है, लेकिन X जो है वो मुझे नहीं दिया हुआ है ना। P ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है। एक चीज और याद रखिएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस में मुझे इंटीग्रेशन करनी होती है सप्लाई फंक्शन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करती हूँ, मुझे X की वैल्यू पता नहीं है, तो X की वैल्यू पता करने के लिए ना मैं यहाँ से इन दोनों को क्या करूंगी, इन दोनों को इक्वल कर लूंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे PD इज इक्वल टू PS कर लूं तो यू कैन सी 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 5x, और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 9x। तो 12 ओवर 9 इज इक्वल टू x, 3 4 का 12, 3 3 का 9, x मेरा 4/3 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस मुझे निकालना है, तो P की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब आप इस X की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, दिस इज यूर चॉइस, जो आपको इजी लगे, ठीक है। किसी में भी पुट कर दो तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4/3, देन 20 माइनस 20/3, तो ये आ गया मेरे पास 360 माइनस 20, ये हो गया 40/3 प्राइस मेरा। अगर आप इसमें पुट करते तब भी आपका 40/3 ही आता, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस कितना, P मेरा कितना है यहाँ पे 40/3 और X मेरा कितना है यहाँ पे 4/3 माइनस, अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, सप्लाई फंक्शन, दैट इज 4x प्लस 8, इसकी इंटीग्रेशन। तो ये मेरा हो गया 4 4 का 160 ओवर 9 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन करूंगी 4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 8x, ये मेरा इंटीग्रेशन इसका आ गया, ठीक है। देन 2 2 का 4, कटिंग हो गई। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट कितनी है, x का मेरा 4/3 है, 2 ये ऐसा का ऐसा रहा, 4/3 का स्क्वायर प्लस 8 देन 4/3। अब मुझे लगता है इतना बेसिक मैथमेटिक्स हमारा है कि हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर पाए, है ना। इतना तो आप मैथ जानते हो, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे खुद इसके आगे, एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो
इस तरह से हम प्रोड्यूसर सरप्लस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह का अब ये देखिए, ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है और डिमांड फंक्शन भी दिया। आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का सिंपल रूल होता है MR इज इक्वल टू MC। याद रख लो इस रूल को, MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, एमआर के लिए मुझे टीआर चाहिए, एमआर के लिए मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने का रूल है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो एक चीज याद रखना, एमआर का मतलब होता है डेरिवेशन करनी मुझे टोटल रेवेन्यू की विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होती है ना, उसकी वैल्यू टीआर में पुट नहीं होगी। यानी कि अगर मैं क्यू की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रही हूँ तो मुझे टीआर में पी की वैल्यू पुट करनी है, क्यू की नहीं। बट यहाँ पे तो मुझे क्यू की दी हुई है, तो फिर मैं इस वैल्यू को पहले पी की वैल्यू की टर्म्स में करूंगी। इसको पी की वैल्यू की टर्म्स में करेंगे, एक मिनट। ठीक है, हाँ, इसको पी की वैल्यू की टर्म्स में करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, पी इस साइड ले आते हैं, ये बन गया 100 माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 माइनस क्यू एंड क्यू, तो ये हो गया 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन करो, कितना आ जाएगा 100 माइनस 2 क्यू। ये मेरा MR आ गया, तो MR आ गया मेरा 100 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू MC। यहाँ से आ जाएगा आपका, कितना आएगा MC 3, 1/3 ऐसे का ऐसे आ गया, देन 3, देन क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111। आई एज्यूम कि आपको बेसिक डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन के रूल्स आते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब बस ये कट गया, 100 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इस साइड की वैल्यूज को इस साइड पर लेके प्लस में कर रही हूँ, 111 माइनस 100। तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 11। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स बना के हल हो सकती है आराम से। अगर आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो इसके लिए फार्मूला भी होता है, क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 11। लेट्स सॉल्व दैट इक्वेशन। अगर तो आप इसके फैक्टर्स बनाने जानते हो, फैक्टर्स बनाने का रूल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। A मल्टीप्लाई C, आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके A बाय C आए, ध्यान से सुनिएगा। और वही दो नंबर्स इनको प्लस या माइनस करके आपका B आए। A है यहाँ पे मेरा 1 एंड C है यहाँ पे मेरा 11, B है यहाँ पे मेरा -12। यानी कि आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 11 आए और जिनको प्लस या माइनस करके -12 आए। कैसे नंबर होंगे ये? नंबर्स हो सकते हैं आपके -11 एंड -1। अगर मैं -11 एंड -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 11 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे। इसी तरह अगर मैं -11 और -11 को मल्टीप्लाई की जगह इसी तरह से सॉल्व करती हूँ इस इक्वेशन की फॉर्म में, इट विल बी -12। तो बन गए मेरे फैक्टर्स, बन गए। बस क्यू स्क्वायर माइनस 11 क्यू माइनस 1 क्यू प्लस 11, तो ये यहाँ से कॉमन निकाल लिया, -1 क्यू माइनस 11। तो मेरे फैक्टर्स में 1 और 11 आ गए। अब यहाँ पर तो इसमें 11 लिखे, आपको पता चल गया, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। उसने वैसे मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा था, बट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 से ही सही आंसर आपको पता चल रहा है ना। अगर आप यही Q इज इक्वल टू 11 की वैल्यू प्रॉफिट इक्वेशन में पुट करोगे ना, तब आप अच्छा मैं बता देती हूँ, वैसे बता देती हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे आप कैसे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो हमने पीछे अभी टोटल रेवेन्यू निकाला था ना, ये टोटल रेवेन्यू और ये मुझे टोटल कॉस्ट दी हुई है, इनका माइनस करके यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। फिर इस इक्वेशन में आप क्यू की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, बट वो करने की हमको जरूरत नहीं है। अगली चीज, आपको कैसे पता चला कि प्रॉफिट मेरा 11 पे मैक्सिमाइज हुआ है? 1 पे भी तो हो सकता था, कैसे क्यों नहीं हुआ 1 पर? देखिए इसके लिए एक रूल होता है, नोट दैट रूल। आपका MR का स्लोप शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC।
एमआर का स्लोप एमसी के स्लोप से कम होना चाहिए फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमाइज्ड, फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, एमआर का स्लोप, एमआर के स्लोप का मतलब है एमआर की डेरिवेशन। ये मैंने एमआर निकाला था, एमआर की डेरिवेशन कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, है ना। दिस इज अ स्लोप ऑफ एमआर। और एमसी, एमसी मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था एमसी, इसकी डेरिवेशन क्या आएगी, एमसी मेरा ये आया, चलो दिस इज द एमसी। और एमसी का स्लोप कितना आएगा मेरा, एमसी की डेरिवेशन कितनी हो गई, 2q - 14, 2q - 14। सो दिस वुड बी 2q - 14 एंड दिस वुड बी -2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू 11 पुट करती हूँ तो मेरा ये कितना आएगा, 11 - 14 कितना बन गया, 22 - 14, सॉरी कितना बन गया, 22 - 14, जो भी आएगा पॉजिटिव ही होगा ना, 8 आ जाएगा वैसे, है ना, पॉजिटिव। तो यानी कि ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है 11 पे, तो प्रॉफिट मेरा 11 पे मैक्सिमाइज हुआ है, 1 पे मैक्सिमाइज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 पुट करते तो ये बन जाता -12, तो ये उल्टी हो जानी थी फिर, क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -12, -2 ज्यादा है -12 से। ठीक है, तो ये आपका जो था ये मैक्सिमा का नहीं मिनिमा का पॉइंट बन जाना था अगर मैं 1 पुट करती तो। समझ लग गई। तो इस रूल से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इस ये अगर आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, नोट डाउन दैट फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। ये फार्मूला लगा के भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रही हूँ। अब इसमें भी सेम प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है, जो रूल मैंने आपको पहले बताया था सेम उसी रूल से। ठीक है जी, यू कैन डू, वो आप कर सकते हो। अब ये आ गया इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब सेम वही यहाँ पे भी चीज, एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो एमआर ये देखिए रेवेन्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ इसकी डेरिवेशन करूंगी तो मेरा एमआर आ जाएगा, यानी कि 30 - 2q। कॉस्ट दी हुई है, इसकी डेरिवेशन आ जाएगी 4 -2q इज इक्वल टू 4 - 30 -2q इज इक्वल टू -28। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 28/2 मेरा 14 यहाँ पे जो है आंसर आ गया। क्या गलती की मैंने, 26 आना था यहाँ पे, हाँ इट इज 26। सो 2 1 का 2 2 3 का 6, 13 जो है मेरा आंसर आ गया। इतना सिंपल, बस इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट का यही रूल है, एमआर इज इक्वल टू एमसी लगाना है आपको। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में कॉस्ट मिनिमाइजेशन पूछ लिया तो मैंने आपको कॉस्ट मिनिमाइजेशन का वो बता दिया है ना। देखिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन रूल्स लिखिए यहाँ पे थोड़े से। मैं एमआर इज इक्वल टू एमसी वाला मेथड यूज कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज मेरा कब होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मेरा जो एमआर का स्लोप है दैट शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ एमसी। ठीक है ये, बट अगर मान लो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके अलावा एक और मेथड से होता है, वो मेथड ये होता है उसमें आपको पहले प्रॉफिट की पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है TR - TC लगा के, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेशन निकालना पड़ता है क्वांटिटी या एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, उसको 0 के इक्वल पुट करके आपकी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेशन निकालना होता है। ये आपका जो सेकंड डेरिवेशन होगा ना, ये आपका नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि लेस देन 0 आना चाहिए, तभी आपका फंक्शन मैक्सिमाइज्ड होगा। ये दूसरा रूल है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हमने पहले वाला यूज किया, बट मैंने आपको दूसरे वाला कंडीशन बता दी है कि सेकंड डेरिवेशन इज लेस देन 0 देन द फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। इसी तरह अगर आपको कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, या आपको मिनिमा निकालने को, जस्ट कॉस्ट नहीं कुछ भी मिनिमा निकालने को बोला हुआ है ना, तो मिनिमा निकालने के लिए चीज ये, अगर आप ये वाला रूल लगा रहे हैं तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। मिनिमा के केस में स्लोप ऑफ एमआर इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमसी, और मिनिमा के केस में ये कंडीशन भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि आपका सेकंड डेरिवेशन शुड बी पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमा। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक लास्ट वाला हमारा रह गया कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से उल्टा, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस के केस में हम
इंटीग्रेशन पहले करेंगे और px बाद में लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन आपका डिमांड फंक्शन आएगा। तो x मुझे यहाँ पे पता है, x को पुट करके मैं p की वैल्यू निकाल सकती हूँ 35 माइनस 3 ये, ठीक है। 35 माइनस 6 माइनस 9 तो ये कितने हो गए 20 हो गए मेरा 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिमांड फंक्शन लिख दिया, दैट इज 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस p मेरा 20 है और x मेरा 3 है, दैट इज 35x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 x क्यूब ओवर 3, ये आ गया मेरा 3 2 का 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी x की, दैट इज 3, कटिंग हो जाएगी 9 माइनस 20 7 ओवर 3 माइनस 60। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। आप अपनी देखिए, आप मेरी कैलकुलेशंस को कॉपी करके अपनी कॉपी पर मत लिखिए, आप अपनी कैलकुलेशन को अपने आप सॉल्व करिए प्लीज, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व योर कैलकुलेशंस बाय योर ओन। ठीक है, तो ये आ गया आपका 105 माइनस 9 माइनस 60, कितना आ गया 105 माइनस 9 माइनस 60, 27 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फाइंड इट। चलो, तो यही क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके।